सत श्री ओम, सतनाम, सत साहिब। दोस्तों, साथ संगत, कल हमने अली मियाँ फूलदास और तुलसी साहिब के बीच में जो संवाद हो रहा था उसका वर्णन किया। तुलसी साहिब फूलदास को सुरती ध्यान के बारे में समझा रहे हैं। फूलदास को समझा रहे हैं कि बिना सुरती ध्यान को समझे, बिना सुरती को पहचाने तुम्हें राह जो मिल नहीं पाएगी। ये सुरती ध्यान को पहचानो, सुरती को पहचानो, तब तुम अपनी मंजिल को पा सकते हो। तो इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए तुलसी साहिब फूलदास को क्या समझाते हैं। सुरती चीन रस जानो भाई, तब वह घर का मार्ग पाई। कमठ ध्यान कछुआ मत ताको, ऐसी सुरती नाम से राखो। जो चकोर चंदा को ताके, यही विधि सुरती नाम रस चाखे। सूरज मुख पसान इक होई, रवि सन मुख ते पावक जोई। पथरी सूरज सन्मुख लावे, ततखन तामे अग्नि समावे। चंद्रमुखी इक पथरी भाई, सन्मुख चंदा जाए दिखाई। ततखन नीर चुए नहीं माई, देखो पथरी हाल मंगाई। ऐसे दृढ़ करी सुरत लगावे, चूवे अमी नाम रस पावे। चौका पान झूठ है भाई, सुरती नाम पान से पाई। भाखा संत शरण को चीना, सुरती पान लखी हुई यकीना। नील सिसर खिड़की के पारा, वहां से ताके अगम द्वारा। अलख पलक से न्यारा होई, खलक रहा सब छूटे सोई। निज दिन सुरती गगन में राखे, जंजरी सुरती नजर से ताके। यही विधि निज दिन सुरती लगाई, मन में इष्ट भरम नहीं लाई। तुलसी साहिब फूलदास को समझा रहे हैं कि हे फूलदास, मैंने पहले भी तुम्हें चौका और पान का रहस्य समझाया था और पुनः भी उसको समझाऊंगा। जो सत्य का मार्ग है उसको समझो। सुरती को पहचान कर उसके आनंद को समझो, तब उस पट का तुम मार्ग प्राप्त करोगे। जैसे कछुआ आत्मस्थ होकर ध्यान लगाता है, किंतु उस कमठ ध्यान पर दृष्टि मत रखो। इस सुरती नाम में अपने मन को लगाओ। जैसे चकोर चकवा को एक टक ताकता रहता है, उसी प्रकार सुरती नामक इस तत्व का रस चखो। एक सूर्यमुखी पाषाण है, सूर्य के सामने वह उसमें अग्नि प्रकट होती है। उस पत्थर को जब सूरज के सामने लाते हो, उस क्षण उसमें अग्नि समाविष्ट होती है। एक पत्थर चंद्रमुखी नाम का है, जब चंद्रमा उसके सामने दिखाई पड़ जाए तो उस क्षण उसमें से जल स्रवित होने लगता है। ऐसे पत्थर को मंगाकर उसका हाल समझो। ठीक इसी सूर्यमुखी एवं चंद्रमुखी पत्थर की भांति स्वयं को दृढ़ करके ध्यान लगाओ। अमृत नाम का रस चूने लगेगा, उस रस का तुम आनंद लो। और हे भाई, चौका पान मिथ्या है, उसमें स्थित पान से ही सुरती नाम प्राप्त करो। संत के चरणों को पहचान कर यह कहा गया है कि उसी से रसमयी पान को देखकर विश्वास होगा। उस खिड़की के पार नील सीरकर है, उसके आगे उस अगम्य तत्व का द्वार है। वह अलक्ष्य इन पलकों से विमुक्त है और वहां पहुंचने पर स्वर्ग के सारे मार्ग प्रत्यक्ष हो जाते हैं। मन को रात दिन सुरती के आकाश में रखो, अपने मन की दृष्टि से सुरती की खिड़की देखते रहो। इस प्रकार रात दिन मन को सुरती में लगाएं, फिर आपके मन में अपने इष्ट देवता के लिए कोई भ्रम नहीं रहेगा। यह आत्मा ऐसी सुरती द्वार पर क्रीड़ा करती है जहां नील एवं श्वेत वर्ण के शिखर हैं।
एक श्यामलोक है, उसमें श्वेत द्वीप है, वहां मध्य में शंख तथा चक्र है, और उसी में एक सीपी है, उसके आगे विलक्षण बंकगढ़ है, उस शिखर के पार एक सरोवर है, उसके आगे त्रिवेणी का घाट है, उससे निकलने के बाद अगमपुर का मार्ग है, यहां त्रिवेणी में स्नान करके अगमपुर के लिए प्रस्थान करें। तब सच्चे सदगुरु को कोई प्राप्त करता है। यहां 4 कमल के भीतर 2 और कमल हैं, उसमें प्रवेश करके 12 कमल में प्रवेश करें। उसके परे एक पुरुष दिखाई पड़ता है, उसका न कोई रूप था न कोई लक्षण, वह इन दोनों से मुक्त अगम्य एवं अलेख्य था। यही पुरुष ही 8वें है। संतों ने ही इसमें 8वां लोक बताया है। किसी ने इसे 8 अट्टालिका कहा है, किसी अन्य के अनुसार ये 8 महल हैं। संतों के बिना कोई इसका रहस्य नहीं समझ सकता। इसलिए तुलसी साहिब यानी कि मैं इस प्रकार कहता हूं, इस प्रकार इस मार्ग के आगे भेद नहीं है, और भाग्य से कोई संत मिल जाए तो वही राहगीर साथी है। सुरती लोक में चढ़कर जो शून्य आकाश में दौड़ता है, वही 8वें पुरुष को प्राप्त करता है। मन से 5 इंद्रियों की वासनाएं जब समाप्त उठती हैं, तभी वह उस पुरुष का मार्ग प्राप्त कर सकता है। नारियल रूपी ऐनक के शीशे लगाकर मन को तोड़ लें और उसकी सुगंधी की ओर से उड़ा दें। त्रिगुणात्मक वृत्ति के तिनके को तोड़ दें। सत्य रूपी इंद्रिय वासनाएं रूपी गोधृत को इकट्ठा कर लें। कदली क्षेत्र में बांस पर चढ़ने में व्यर्थ, वह उसके आगे उस अगम्य के द्वार को देखे, तब वहां जाकर वो शून्य लोक के पौन से साक्षात्कार करेगा। फिर उसे श्वेत सुपारी दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार से निर्मित चौका की विधि जो कोई जानेगा, उसी को हम कबीर पंथ का संत स्वीकार करेंगे। इस विधि को अनेक रूप में मैं क्या समझाऊं, जो चतुर होगा वह उसे समझा देख समझकर पा जाएगा। चतुर व्यक्ति तो घोड़े में ही समझ लेते हैं, चतुर व्यक्ति तो थोड़े में ही समझ लेते हैं। मैंने तो चौका का सूक्ष्म तत्व विवेचित किया है तथा थोड़े में ही उसका रहस्य बताया है। जिन व्यक्तियों पर संतों की दया रहती है, वे ही इस अगम्य को पहचानते हैं, क्योंकि इस तत्व को कोई बिरला ही पहचानता है। मैं इस अगम्य की बात का वर्णन कहां कहां तक करूं? तुलसी ने इसे संतों के साथ रहकर समझा था, इसलिए इस संदर्भ में मौन होकर ही रह जाए तो ठीक है, क्योंकि संसार को जैसी स्थिति देखो उसी प्रकार से उसे कहो। यह अबुझ संसार भेष रचना के मर्म को नहीं समझता। कैसे कैसे मैं समझाऊं, उसे कोई नहीं स्वीकार करता। यह संसार तो अपनी तरह से सब समझता है, इसलिए उनसे मैं इसका वर्णन करता हूं। हे भाई, राम रामायण में गाए गए हैं और इस प्रकार से उसमें 7 कांड कहे गए हैं। रावण और राम का संवाद करा गया है और उसमें बात बढ़ाकर और भी कुछ कहा गया है। सारा संसार अंधा हो गया है, माया के फंदे की गति में डूब गया है। राम का ज्ञान राम ही कर सकते हैं, अन्य के लिए वह रहस्यमयी है। उन अंधों के बीच जो रामचरित्र का रहस्य नहीं जानते, मिलकर मैंने राम का गान किया और उनको इस प्रकार रामचरित्र सुनाया। सारे संसार ने कहा, तब मैंने राम रस का वर्णन किया और राम के बिना मैंने अपने लिए कोई अन्य इष्ट देवता नहीं चुना। तब मैं तुलसीदास, उस समय पूर्व जन्म में तुलसीदास राम का उपासक बना और इस रूप में सारा संसार मेरी हंसी उड़ा रहा है। सारे अंधों के बीच में ही चोर बना हुआ था।
कैसे कैसे बताऊं कि यह सारा संसार खोटा है। दोस्तों, तुलसी साहिब सुमी बता रहे हैं अपनी चौपाई में। कहा जाता है कि तुलसी साहिब पूर्व जन्म में रामचरितमानस के रचिता तुलसीदास थे और इस जन्म में तुलसी साहिब हुए। उस समय राम के चरित्र को उन्होंने गाया और वो कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ राम को अपना इष्ट माना। आगे कहते हैं कि राम को काल ने नष्ट करके अपने को आगे बढ़ाया और इस दयालु संत ने कुछ और कहा। राम का वर्णन मैंने काल और संसार को देखकर किया था, किंतु उन्हें बात समझ नहीं आई। राम तथा इस संसार का वर्णन मैंने इस प्रकार गाया है, किंतु इस संसार ने मेरे द्वारा गाए गए वर्णन को नहीं समझा। राम राम जैसा कोई इष्ट न समझो, और ऐसा मैंने इस अंधे संसार को बताकर कहा था। राम के चरित्र को राम की ही तरह बनाकर मैंने रखा और मैंने अयोध्या के राम और दशरथ की कथा कही। ये राम उस निर्गुण मत के अगम्य राह के लक्ष्य नहीं है, जहां न अगुण है न सगुण है और न वहां संत जन है। मैं तो निर्गुण एवं सगुण दोनों इष्टों को नहीं मानता, केवल सतनाम के चौथे पद का ही वर्णन करता हूं। निर्गुण एवं सगुण दोनों काल के फंदे हैं। वह हमारा अनादि स्वामी है, इन दोनों से भिन्न है। वह तीनों लोक में स्थित निर्गुण ब्रह्म से विलक्षण है। तुलसी साहब कहते हैं कि मेरे लिए संत अविष्ट है और मैं निर्गुण सगुण दोनों को नहीं जानता। जिसने जिसने अगम्य गति का वर्णन किया है, वे निर्गुण तथा सगुण को नहीं स्वीकार करते। जो कोई मुझसे पूछता है कि आपने यह क्या किया, मैं उनसे कहता हूं कि केवल राम राम कहते हुए मैंने रामायण ग्रंथ बना दिया। हमने अन्य और रहस्यों को उसमें समझाया है और उन नासमझे अंधों को समझा दिया। और जिसको मैंने अपने ग्रंथ में कहकर सुना दिया है, वह जीवित रहने पर भी नहीं मिलता, वह मरने पर कैसे मिलेगा। मैंने तो अपनी मति के अनुसार उसे ठीक रूप से समझाया सुनाया, किंतु पंडितों ने भेष का रहस्य नहीं समझा। सारा संसार राम राम कहकर मृत्यु प्राप्त करता है, किंतु आदि मध्य अंत तक वह कभी नहीं उद्धार प्राप्त करता। जो राम कहता है वह भवसागर की खानी में पड़ता है, और स्वयं राम भी राम का रहस्य नहीं जानते। जो कोई राम के नाम की टेक करता है, वह भवसागर की अनेक खानियों में भटकता है। तुलसी साहिब कहते हैं कि मुझे जैसा जैसा और जो आंख से सूझ पड़ा, मैं सब सब सच कहकर बतला रहा हूं। हे फूलदास, उस बनाई हुई विधि को सुनो जिसे तुलसी साहिब ने ग्रंथों में कहा है। वही नहीं, उन्हीं के साथ कबीरदास, दादू, रैदास, दरिया तथा नानक आदि ने उस अगम्य के तत्व को तमाशा बनाया है। सूरदास, नाभादास, मीराबाई तथा अन्य अगम्य गति के धीरवान संत आदि ने इस प्रकार की सखियां बनाई हैं और उन्होंने ब्रह्म की अगम्य गति का गान किया है। मैंने उनके चिंतन को उसी प्रकार से कहकर सुनाया है और संतों की शरण, संतों की चरण कृपा धूलि से उसे प्राप्त किया है। हे फूलदास, मेरी बात सुने। मैंने उसे आदि से अंत तक बनाया है। कबीर का मत इस चिंतन का केंद्र है, जहां पर संत के ज्ञान तत्व का निचोड़ अत्यंत आर्यता के साथ प्राप्त किया गया है। यह निचोड़ संत मत का सार तत्व है, जिसे आत्मभूत तत्व के अंतर्गत देखा है। यही मैंने श्रुति समाधि के निचोड़ तत्व का आस्वादन किया है। उसके आदि तथा अंत में तत्वों को सभी प्रकार से देखा है। जहां किसी महत्वपूर्ण तत्व का चर्चा दिखाई पड़े, उसे अच्छी तरह से समझकर देखो। श्रुति के सार तत्व को जब साधक पार करता है, तो उसे अगम्य लोक का यह ग्रह दिखाई पड़ता है। तुलसी साहब कहते हैं कि संसार को खूब समझ विचार कर
तोलो और खूब समझ विचार बूझकर बोलो। काल के जाल में ग्रस्त इस भयंकर दुर्ग को देखो और उसको देख करके भी तुम स्वर्ग के निवास का समाचार जानना चाहते हो। तुम मोह का भ्रम जाल लिए हुए उस स्वर्ग के विचार में पड़े हो। इस माइक तत्व को साधु संत भी नहीं समझ पा रहे हैं। उस आध्यात्मिक मूल के आदि अंत को खोजते नहीं, फिर उस प्रियतम ब्रह्म के मार्ग को कैसे प्राप्त करेंगे? वे तो भवसागर की धारा में डूबे हैं। तुम्हारे मन में तो पत्नी और पुत्र का मोह है, किंतु प्राण प्रिय राम के लिए है माया के वशीभूत तुम भवसागर की खान में पड़े हो, तो उसे खोज और समझ पाने में असमर्थ होगे। इस प्रकार अज्ञान के निवास से तुम अपने मृत्यु के अंतिम विनाश क्षण को समझो। तुम यह कहते हो कि हमारी प्रीति शून्य आकाश से है, किंतु तुम्हारा विनाश श्वास त्याग में होता है। हे बुद्धि से हीन तथा गंवार जन, इस तत्व को पहचानो। तुम श्री राम के चरणों में निवास चाहते हो, उधर राम का नाश हो रहा है और वह भी फिर काल के फंदे में पड़े हुए हैं। तुम श्री राम की आशा की मौत के मारे जा रहे हो। हे अंधे तथा ना समझ व्यक्ति, समझो और उससे कोई आशा न रखो। दूसरी ओर सुरति स्थान का नाम लेते ही चौथे पद पर पहुंच जा रहे हो, और वही मत पूर्ण रूपेण तुम्हारा साध्य है। वही संतों का भी विलक्षण मार्ग है। अपने द्वारा किए गए कर्म रूपी कोवे को देखो, उससे तुम पुनः अपने को पृथक करके हट जाओ। सत्सुरति में लगाकर साधो और शून्य आकाश को देखो। इस प्रकार की मेरी शिक्षा को देखो और समझो, अन्यथा तुम्हें भवसागर की खानी ही अच्छी रहेगी। तुलसी साहब कहते हैं कि इसी मृत्यु की अजर अमर लीक पर यह शरीर छारो उठा तथा प्रतिदिन लौकिक आनंद की खोज तथा भोग में यह शरीर विनिष्ठ हो उठा। मैंने सत्य मत के रहस्य को खोलकर वर्णित किया है और उससे लोकमत भिन्न है। सारा संसार को ज्ञात है कि मैंने अपने सत्यमत से मूल तत्व के सार का आनंद चखा है। सत्यमत के सार तत्व को प्राप्त कर लिया और मैंने पुनः मृत्यु लोक में न आने ये मर्म को देख लिया और भवसागर रूपी समुद्र के उस पार उतरा और मेरा सत्तत्व ही नौका बना। तुलसी साहब कहते हैं कि इस भौतिक जंगल के भयंकर शोर तथा उत्पाद से चित्त मुक्त होकर शांत उठा। तुलसी साहब कहते हैं कि मनुष्य की माया के संपूर्ण हट को छोड़कर शरीर में प्रवेश करो। मेरे कथन का मन में विचार कर लो। देखो, भली बात ही देखो, यहां तुम्हारा कोई नहीं है और अब जो सबका आधार स्वरूप है उसी को नेत्रों को पसार कर देखो। तुलसी साहब कहते हैं कि यह तत्व बड़ा विलक्षण है और उसे लौकिक संशक्ति में फंसे मन को पार कर देखो। मुझसे तो यह संसार कहता है कि हे तुलसी, तुम्हारे लिए आधार केवल राम ही है, किंतु मैंने संतों की आत्मीयता से मैंने अपने अलक्ष्य तत्व को समझा है। उस अलक्ष्य तत्व को न रूप है न लक्षण है, और जिसने देखा है उसके लिए भी यह अलक्ष्य है। ऐसे ब्रह्म को उस पार देखो। अनेकानेक राम उसके दास हैं। तुलसी साहिब कहते हैं कि मेरी बातों पर विचार करो, और वह राम तो भवसागर की खानी में घेरा हुआ है। तुलसी साहिब कहते हैं कि यह सतगुरु की दृष्टि दान है, जिससे मैंने उस दर्शनीय को देखा है। उस सतलोक के वे ही हमारे अभिष्ट पुरुष या स्वामी हैं। वे दयालु तथा विलक्षण हैं। उनके चरणों में मेरी संशक्ति लगी है और मैं उन्हें क्षण क्षण निहार निहार कर देखता रहता हूं। मैंने उनकी भरपूर आराधना की, फलस्वरूप मैंने उस काल ज्ञान को विनष्ट कर डाला। तुलसी साहब कहते हैं कि यह संसार भ्रष्ट है, मैं तो उन्हीं का दर्शन कर रहा हूं। तुलसी साहिब कहते हैं कि अंडखंड के रूप में मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा। मन को वश में करके काल दंड को मारा और यह विलक्षण संशक्ति छूट गई है। पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य और सारे संसार को देखा। फिर एक पराक्रमी की भांति संतों के समस्त
मतों के साथ एक योद्धा की भांति रण क्षेत्र के रूप में लिया, सांसारिक मायाजाल से युद्ध किया और अंत में कहते हैं कि उस प्रभु के ध्यान का वास्तविक रूप देखकर समस्त ठग भाग गए। हे फूलदास, मेरी बात सुनो। इस संसार के मूल तत्व के विषय में इस प्रकार कहा गया है, जिसकी आशा संपूर्ण संसार में व्याप्त है, वही राम भवसागर की खानी में जा पड़े। फूलदास को इस प्रकार तुलसी साहिब के संपूर्ण रहस्य बताया कि संसार में राम को हम इस प्रकार कहते हैं। हमने संतों की अगम्य गति को बताया, क्योंकि हम संत को ही अपना इष्ट समझते हैं। अभिष्ट संतों को देखकर ज्ञान का बार बार रहस्य समझ में आ जाता है और उन्हीं संतों के चरणों में सबका सार तत्व सूझ पड़ा था। उन संतों के अतिरिक्त इस भवसागर में और कोई इष्ट देव नहीं है। राम के समस्त कार्य तो इस भवसागर के कार्य हैं। साधक संत के जिस अगम्य ज्ञान क्षेत्र में प्रवेश करता है, उस घर को तो राम ने स्वप्न में भी न समझा होगा। कर्मवश राम इस भवसागर के स्वामी हैं और हम लोग संतों के अब अगम्य घर में निरंतर जाते रहते हैं। संत जन तो निर्गुण तत्व के उस पार जाते हैं और श्री राम गुणविहीन भवसागर डूबते रहते हैं। संत जन निर्गुण तत्व से ही विलक्षण है, सगुण की बात कौन कहे। हमारा ब्रह्म सगुण एवं निर्गुण दोनों से विलक्षण है और संतजन निरंतर उस कर्म दरबार करते रहते हैं। राम निर्गुण से सगुण बनकर इस संसार में आए और संतजन इस संसार को छोड़कर अपने अज्ञेय घर में चले जाते हैं। राम तीनों लोकों में समाकर कर्म योग के भवसागर की खान में रहे। इन तीनों लोकों के पार चौथे लोक के भी बाद संतों का विलक्षण ग्रह है। राम विषयक मत को शीशे की भांति समझो। सत्य पुरुष का ज्ञान हीरा जैसे अलम्य प्रमाण है। उस हीरे को पैसे द्वारा लोग खरीद कर ले आते हैं, किंतु राम रूपी शीशा ऊपर से ही संसार के लोगों के मन को अच्छा लगता है। संतों की अगम्य गति हीरे जैसी विलक्षण है, उसे यह भिखारी संसार कैसे प्राप्त कर सकता है। इस मत की खोज किसी बिरले ने की है और संतों से ही उसने उसे हीरे के रूप में पहचाना है। जब कोई संत किसी व्यक्ति का मार्गदर्शन करेगा तभी वह हीरा हाथ आएगा, अन्यथा नहीं। जब वह हीरा हाथ में आ जाए तो समझ ले कि उसे संत ने लक्षित किया है या दिखाया है। उस हीरा को पत्थर मत समझो, हीरा को सतनाम का अगम्य कर समझो। संसार में राम है, किंतु इतना सामान्य है कि उसका कोई जोहरी नहीं है, किंतु अमूल्य हीरा संत रूपी जोहरियों के पास है। संतों की कृपा से कोई उनका सेवक ही उसे पा सकता है। संतों की कृपा से कोई सेवक ही उसे देख सकता है और वह अत्यंत संशक्ति पूर्वक संतों के चरणों में अनुरक्त हो उठता है। राम रूपी शीशे से संसार में चूड़ियां बनती हैं और नारियां उसे हाथ में पहनकर आती जाती रहती हैं। वह टूटती या विनिष्ट होती है तो पुनः बनाई जा सकती है और साधारण धक्के से वह पुनः टूट जाती हैं। फिर कारीगर उसके टुकड़े टुकड़े को खरीद लेता है और वह घड़िया में उसे पुनः कपूर की आंच देता है। फिर वह उस घड़िया को कर्म में डालकर चूड़ी को वह बनाने वाला मनिया बहुत संवारता है। वह फिर उस चूड़ी को बाजार की गलियों में लेकर आ जाता है और फिर स्त्रियां भी जाकर उनका क्रय करती हैं, खरीदती हैं। इसके बाद वह चूड़ी बनाने और बेचने वाला कारीगर पुकार कर कहता है, स्त्रियां भी नीच बुद्धि से जुड़ी उसी की कामना करती हैं। ठीक इसी प्रकार की कुत्सित गति संसार की भी समझें। जिसने राम रूपी शीशे को अगम्य बता रखा है, राम की गति कुछ ऐसी ही समझो कि वह टूटी हुई चूड़ी है। टूटी हुई चूड़ी के बराबर वह चूड़ी बनाने वाला ही ले आता है। उस टूटी चूड़ी को तोड़ फोड़ कर अपनी भट्टी में पिघलाता है। ठीक इसी प्रकार राम भी कर्म के कारण ऐसा ही स्थान प्राप्त करते हैं। यह शरीर भट्टी है और काल चूड़ी बनाने एवं बेचने वाला कारीगर। और उस भवसागर की खान में राम बेहाल है।
इस संसार की संसक्ति में रखकर उन तक जाता है, हे भाई बताओ उसकी क्या दशा होगी। स्वयं राम कर्मवशात उसी में पड़े हैं, तो यह बताइए कि उनसे संसार किस किस भांति उद्धार पाएगा। दोस्तों, साध संगत बहुत ही विलक्षण, बहुत ही रहस्यपूर्ण और बहुत ही चित्त को आनंद पहुंचाने वाला प्रसंग चल रहा है। तुलसी साहब चौका और पान के बाद राम नाम के रहस्य को समझा रहे हैं, राम के रहस्य को समझा रहे हैं कि राम क्रमवश कर्म की खानी में पड़े हुए हैं, तो राम से, श्री राम से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। तो यह प्रसंग बहुत ही सुनने और समझने का प्रसंग है, तो हम इसको ज्यादा एक साथ में नहीं सुनाएंगे, छोटे छोटे भागों में इसको सुन करके इसके भाव को समझो और अपनी उन्नति और प्रगति करो। इसी के साथ आज का यह प्रसंग हम विराम लेते हैं और इसी राम नाम के प्रसंग को कल दोबारा आपके सामने लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सत्य श्री ओम, सतनाम, सत साहिब।